जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्षित खंडेलवाल। मैं अपनी रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। हमारी रहस्यमयी दुनिया में बने रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम कलयुग के सत्य के बारे में बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने बताए थे। ये सब भगवत गीता में भी वर्णित है। कलयुग में भगवान कृष्ण के अनुसार दुनिया अपनी सारी धार्मिकता खो देती है। लोग भ्रष्ट हैं और दैनिक आधार पर बुराई करते हैं। रोग और क्लेश हर इंसान को पीड़ित करते हैं। वेदों को कोई भी उसकी संपूर्णता और उसके वास्तविक सार में नहीं जानता है। लोग धर्म और जमीन जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं। यहाँ तक कि कड़ी मेहनत भी अच्छे परिणाम देने से इनकार करती है। और जो लोग बुरा काम करते हैं वे सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर बैठते हैं। उद्धव गीता में एक कहानी है जहां भगवान श्री कृष्ण 4 छोटे पांडवों को सिखाते हैं कि कलयुग कैसा होगा। पांडवों का प्रश्न कृष्ण से कलयुग के बारे में एक बार 4 छोटे पांडव अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। राजा युधिष्ठिर उपस्थित नहीं थे। वे पूछते हैं, भगवान कृष्ण कृपया हमें बताएं कि कलयुग कैसा होगा, क्योंकि यह तेजी से आ रहा है। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, मैं आप सभी को कलयुग नामक आगामी युग के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ करना होगा। मैं चारों दिशाओं में 4 तीर चलाऊंगा। तुम में से प्रत्येक मेरे लिए उस तीर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक दिशा में जाओगे। तब तुम मुझे बताओगे कि तुम उस स्थान पर क्या देखते हो जहां तुम्हें तीर मिलता है। इन शब्दों के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और चारों दिशाओं में तेजी से 4 तीर चलाए। चारों पांडव एक एक तीर की तलाश में निकले। अर्जुन पहले तीर के पीछे तेजी से चला गया। जल्द ही उसे तीर मिल गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने एक मधुर गीत सुना। स्रोत की खोज करने पर उन्होंने पाया कि मीठा गीत कोयल का था, जिसे एक शुभ पक्षी माना जाता है। कोयल की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन उसके पंजे के नीचे एक जीवित खरगोश था। गीत के बीच बीच में कोयल खरगोश के मांस को चीरती थी और उसे खा जाती थी। खरगोश अभी भी जीवित भयानक दर्द में था। अर्जुन इस दृश्य पर आश्चर्यचकित हो गया और भगवान कृष्ण के पास लौट आया। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धर्मपरायण नर संत कोयल के समान होंगे। उन सभी के पास मीठे शब्द होंगे, लेकिन वे अपने अनुयायियों का शोषण करेंगे और उन्हें दर्द देंगे, जैसे कोयल गरीब खरगोश के साथ कर रही थी। भीम दूसरे बाण की खोज में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि तीर एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जिसमें 5 कुएं हैं। एक कुआं बीच में था और दूसरा उसे घेरे हुए था। बाहर के 4 कुएं सबसे मीठे पानी से लबालब थे, लेकिन बीच वाला एक पूरी तरह से खाली था। भीम हैरान रह गए और तीर लेकर भगवान कृष्ण के पास लौट आए। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि गरीब और अमीर एक ही इलाके में रहेंगे। अमीर भाग्य से लबालब होंगे, फिर भी वे गरीबों की मदद करने के लिए एक भी सिक्का नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूखे कुएं को आसपास के कुओं से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली जो पानी से लबालब थे। नकुल तीसरे तीर की तलाश में निकल पड़ा। जब उसने तीर उठाया तो उसे पास में भीड़ दिखाई दी। जब वह यह देखने गया कि हंगामा किस बारे में था, तो उसने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी। बछड़ा पूरी तरह से साफ था, लेकिन गाय चाटती रही। लोग बछड़े को गाय से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बछड़े के बड़े पैमाने पर घायल होने और खून बहने से पहले वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। नकुल ने सोचा कि गाय जैसा पवित्र और शांत जानवर अपने नवजात शिशु के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह प्रभु के पास लौट आया। भगवान कृष्ण ने नकुल की ओर देखा और कहा, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतनी तीव्रता से प्यार करेंगे कि वे उन्हें खराब कर देंगे। जिस तरह गाय ने अपने बछड़े को चाट कर नष्ट कर दिया, उसी तरह माता पिता अपने बच्चों के जीवन को बहुत प्यार से बाधित करेंगे। बच्चों के साथ लगाव इतना अधिक होगा कि माता पिता अपने जीवन में अन्य सभी रिश्तों के प्रति अंधे हो जाएंगे। सहदेव अंतिम तीर की तलाश में निकल पड़े। तीर एक पहाड़ के पास समाप्त हो गया था। जैसे ही उसने देखा, एक बड़ा पत्थर उखड़ गया
और नीचे की ओर गरजने लगा। इसने अपने रास्ते में विशाल पेड़ों को कुचल दिया, लेकिन एक छोटे कमजोर पौधे द्वारा रोक दिया गया। इससे सहदेव हैरान रह गया। उन्होंने जो कुछ देखा था उसके बारे में पूछने के लिए वह भगवान कृष्ण के पास वापस गए। सहदेव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के लोग आपके द्वारा देखे गए पत्थर की तरह अपनी कयामत की ओर दौड़ेंगे। बड़े पेड़ रिश्तेदारों, परिवार, दोस्तों और धन जैसे जीवन में संपत्ति का प्रतीक है। इनमें से कोई भी उन्हें कयामत से बचने में मदद नहीं करेगा। पौधा भगवान के नाम के लिए खड़ा है। परमेश्वर के नाम को कमजोर मगर विश्वास योग्य तरीके से याद करने से उसे अपनी तबाही से बचने में मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें।